आज है 3 अक्टूबर 2025 और दिन है शुक्रवार। आज मेरी अचानक बनी 4 दिनों की यात्रा कलकत्ता की खत्म हुई। अचानक प्रोग्राम बनने की वजह से चार्ट निकलने के 2-3 घंटा पहले मैंने वंदे भारत का पटना से टिकट लिया हावड़ा का, जिसमें 1515 रुपया लगा और 159 वेटिंग लिस्ट था, लेकिन वो कंफर्म हो गई। और आने का टिकट गरीब रथ में मिला, जिसमें 705 रुपया टिकट है, वो भी कंफर्म मिली। अब देखिए, दोनों एसी ट्रेन है, एक में आप सो के जाइए और एक में आप बैठ के जाइए। फर्क है तो बैठ के आने वाला में 6.5 घंटा का समय और सो के आने वाला में 10 घंटा का समय। और सो के आने वाला 10 घंटा के समय में भी एक लूप होल है। गाड़ी जब वहां से रात में 8 बजे खुलती है गरीब रथ, तो ये 4 बजे सुबह उसका राजेंद्र नगर स्टेशन पे पहुंचने का है। 2 मिनट स्टॉपेज है और वहां से 2 किलोमीटर दूर पटना जंक्शन जाने का टाइम 6 बजे है। मतलब 2 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 2 घंटा का वहां टाइम दिया गया है। मतलब ट्रेन कितना ही लेट रहे तो वो पटना तो राइट टाइम ही पहुंचेगी। और फिर राजेंद्र नगर से तो बिना बिफोर टाइम वो छोड़ नहीं सकती है। तो चलिए, ये तो हो गई ट्रेन की बात। कहाँ भाड़ा 1500, कहाँ भाड़ा 700 और दोनों एसी ट्रेन। अब मैं कलकत्ता जो गया, तो कलकत्ता में मैंने इको पार्क कई बार घूमा है, लेकिन पूरी इको पार्क में अभी तक घूम नहीं पाया था। तो मेरा टारगेट था कि मैं इको पार्क पूरा घूमूं। एक दिन मैं गया, 4 घंटे तक घूमा, लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो फिर दूसरा दिन गया और बचे हुए पोर्शन को देखा। और अब लगता है कि मैंने कलकत्ता का इको पार्क जो न्यू टाउन में है, उसे पूरा मैंने घूम लिया है। फिर भी नौकायन बाकी है और कुछ और जगह बाकी है जो अगली यात्रा में करूंगा। और रहा 10वीं दशहरा का वक्त, कलकत्ता जाए और पूजा पंडाल न घूमे तो फिर कलकत्ता क्या घूमे। तो भाई समय निकाल के उसमें भी कुछ घूम ही लिया। न्यू टाउन का भी एक इस्तेमाल के वहां पर का बहुत बड़ा पंडाल दशहरा का घूम लिया। और कलकत्ता स्टेशन के पास में 4 घंटा पहले आ गया, तो वहां भी पंडाल 2-3 घूम ही लिया। सभी पंडाल एक से एक कलात्मकता लिए हुए हैं। लेकिन अब पंडाल और खूबसूरती और कलाकृति क्या कहिए। अब तो पटना में भी उसी तरह का पंडाल एक से एक आकर्षक बनता है, या जहां भी कहिए उसी तरह एक से एक आकर्षक बनता है। इस 5 दिनों की यात्रा में मेरी खर्च हुई मात्र 5,542 रुपया, जिसमें 3,192 तो भाड़ा में खर्चा हुआ और 2,350 रुपया खाने में। और ये मेरी एक यूनिक यात्रा रही, क्योंकि 4 दिनों की यात्रा में मैंने एक झोला लिया और झोला में सिर्फ 3 शर्ट लिया, कुछ अपना दवा लिया और टूथपेस्ट लिया, ब्रश लिया, एटीएम कार्ड लिया, मोबाइल चार्जर लिया और नथिंग एल्स। कोई देख के कह नहीं सकता है कि यह एक यात्री है। लेस लगेज कंफर्टेबल जर्नी को मैंने सार्थक किया। तो इस तरह मेरी यात्रा ये संपन्न हुई और इसका लेखा जोखा भी हो गया। सो सिंपल, सो सस्ता, और बची हुई जगहों को मैंने घूमा। कलकत्ता का दशहरा भी देखा, इको पार्क भी देखा, बस से भी गया, टैक्सी से भी गया, स्कूटी से भी गया। सभी तरह की यात्राओं का आनंद लिया। अच्छा, तो अब मिलते हैं। डिटेल में तो मैंने बता ही दिया, डिटेल में मैं लिख भी देता हूँ। ओम नमः शिवाय।